सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हम इंग्लिश के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा एडजेक्टिव। ये पार्ट ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट बन रहा है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको प्रोनाउन और पार्ट ऑफ प्रोनाउन को कैसे पहचानते हैं, यह सब चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर वो वीडियो देख लीजिए, तब आपका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है और गारंटी दे रहा हूं अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो आज से एडजेक्टिव का तो काम खत्म हो जाएगा। दोबारा से कभी भी आपको इसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो क्या है हमारा आज का टॉपिक, एडजेक्टिव, जो कि पार्ट ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट है। पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये मैंने आपको पहली ही क्लास में बता दिया था। क्लियर हो गया ना? तो एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव को इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते क्या है? तो हिंदी में इसे कहते हैं विशेषण। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? विशेषण। अब विशेषण की परिभाषा क्या होती है? तो हिंदी में तो विशेषण की परिभाषा होती है कि वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं हमारे विशेषण कहलाते हैं। लेकिन इंग्लिश में होता है अ वर्ड व्हिच टेल्स द क्वालिटी ऑफ थिंग इज अ नाउन एंड अ प्रोनाउन। यानी कि ऐसे शब्द जो क्वालिटी बताएंगे किसकी? नाउन और प्रोनाउन के, हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है ना? ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताएंगे हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है ना? ये समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, अब समझो तुम हमारे स्टाइल में, समझो हमारे स्टाइल में। इस टाइम मेरे जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इस टाइम मेरे जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, वो अपने नाम के आगे कुछ ऐसा लगा दें, जो कुछ ऐसा लगा दें कि उनका सेंस बदल जाए, अर्थ बदल जाए, वाक्य का, उनके नाम का अर्थ बदल जाए, वही हमारे एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन कुछ ऐसा लगाएंगे जो उसके साथ लग जाए। जैसे मैं कहूँ कि इस टाइम मेरा नाम ललित है, तो मैं अपने नाम के आगे पंखा, मोबाइल, कार, ये सब तो लगा नहीं सकता ना, ये सब एडजस्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये लगा सकता हूँ गुड, बैड, पुअर, रिच, ये सब मैं वहां पर लगा सकता हूँ। जैसे मैं कहूँ ललित मोटा है, ललित पतला है, ललित अच्छा नहीं पढ़ाता है, ललित अच्छा पढ़ाता है। तो यहाँ पर जो ये शब्द मैंने लगाए यही होते हैं हमारे एडजेक्टिव। यानी कि ये ललित की क्वालिटी बता रहे हैं कि ललित अच्छे हैं कि बुरे हैं, खराब है, कैसे कैसे ऐसे। तो जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने नाम के आगे कुछ ऐसा एडजस्ट कर दें कि उनका नाम और उसके नाम का सेंस बदल जाए। जैसे इस टाइम कोई मेरी वीडियो देख रहा है तो वह अपने नाम के आगे पुअर लगा सकता, रिच लगा सकता, बैड लगा सकता, ब्यूटीफुल लगा सकता। तो यही सब हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। डिफिनेशन क्या होती है? अ वर्ड व्हिच टेल्स द क्वालिटी ऑफ ए नाउन एंड अ प्रोनाउन। यानी ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन का क्वालिटी बताएंगे हमारे एडजेक्टिव होते हैं। और नाउन क्या होता है ये मैंने आपको बताया था पहली क्लास में। नाउन होता है तुम्हारा नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाउन होगा। और प्रोनाउन का होता है सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पर जो प्रयोग होते हैं वही प्रोनाउन होते हैं। ये चीज मैंने आपको बताया था ना, ये बताया था, तो ये क्लियर है। तो अब देखो एडजेक्टिव क्या होता है, समझ में आ गया? एडजेक्टिव क्या होता है समझ में आ गया। व्हाट इज एडजेक्टिव अगर आ जाएगा तब आप लिख देना द वर्ड विच टेल्स क्वालिटी ऑफ ए नाउन एंड अ प्रोनाउन। यानी कि ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं हमारे एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब एडजेक्टिव को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एडजेक्टिव को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन कौन से जरा समझो। जो एडजेक्टिव हैं उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला है आपका पॉजिटिव डिग्री, पहला है आपका पॉजिटिव डिग्री, और दूसरा है आपका कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, एंड तीसरा है आपका सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पहला आपका पॉजिटिव डिग्री और दूसरा है आपका कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा है आपका सुपरलेटिव डिग्री। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे जरा अच्छे समझना, समझ में आ जाएगा इसका प्रयोग। देखिए पॉजिटिव का मतलब होता है कि एक की बात की जाएगी कि वो है बस। जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, हाँ तो पढ़ा रहे हो तो मैं क्या करूँ, कहने का मतलब केवल एक की बात की जाएगी, एक लोगों की बात की जाएगी, लेकिन केवल एक ही बात की जाएगी। ना तो किसी से कुछ कंपेयर किया जाएगा, ना तो उसे सबसे अच्छा बताया जाएगा। बस हाँ ये करते हो, अगर तुम ये करते हो तो मैं भी ये कर सकता हूँ। ठीक है ना? जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ाता हूँ, तब मैं पढ़ाता हूँ, कोई बात नहीं, तो तुम कहो कि हाँ मैं भी तो पढ़ा सकता हूँ। लेकिन मैं इसी पॉजिटिव डिग्री को, जो मेरी जितनी भी पॉजिटिव डिग्रियाँ होंगी, जितने भी पॉजिटिव डिग्रियाँ होंगी, अगर हम उनको कंपेयर करेंगे किसी से, अगर हम उसको किसी से कंपेयर करते हैं
पॉजिटिव डिग्री जो हमारी होती है उनको हम किसी से कंपेयर करते हैं तो वही हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। समझो, जैसे मैंने कहा था मैं पढ़ाता हूँ तो ये हो गया मेरी पॉजिटिव डिग्री, लेकिन अभी मैं कहूँ कि मैं राम से अच्छा पढ़ाता हूँ तो मैंने कंपेयर किया, तुलना किया, तो जब मैंने तुलना किया तो ये बन गई मेरी कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है ना, ये क्या बन गई मेरी कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर है। अब दूसरा आता है सुपरलेटिव डिग्री, तीसरा आता है सुपरलेटिव डिग्री। ये डिग्री क्या होती है? तो ये जो तीसरी डिग्री होती है ये हमको सबसे अच्छा बताती है, ये सबसे अच्छा बताती है। ये जो होगी तुम्हारी बताएगी कि सबसे अच्छा है। जैसे पहला सेंटेंस मैंने क्या कहा, पहला सेंटेंस कहा मैंने मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ये मैंने कह दिया, ये बन गई मेरी पॉजिटिव डिग्री। लेकिन इसी को मैं अगर कंपेयर करूंगा तो मैं बना दूंगा, दूसरा मेरा बन जाएगा कि मैं राम से अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं राम से अच्छा पढ़ाता हूँ, ये बन गई मेरी कंपैरेटिव डिग्री। बट तीसरी सिचुएशन में जाएंगे तो हम सबसे अच्छा बताएंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा, मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं सबसे अच्छा पढ़ाता हूँ, ये बन गया जी मेरी सुपरलेटिव डिग्री। अभी यहाँ पर मात्र इतना समझ लीजिए, अभी मैं बताऊंगा कि अगर पॉजिटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे, कंपैरेटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे और सुपरलेटिव डिग्री कैसे पहचानेंगे, और इसको अगर कोई पॉजिटिव दिया गया है डिग्री हम उसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, हम उसको सुपरलेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। और अगर कोई सेंटेंस दिया गया, आपसे पूछ लिया गया कि एडजेक्टिव में इसमें कौन सी डिग्री लगी है, तब भी आप पहचानना बता दोगे। लेकिन कब? जब आप ये पूरी वीडियो देखोगे तब। ये पूरी वीडियो आपको देखना पड़ेगा, पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मैं आप गारंटी दे रहा हूँ। केवल कुछ ना करिए, कुछ भी मत करिए, हाथ बांध कर फोकस करिए पूरा स्टडी के ऊपर, गारंटी दे रहा हूँ कि समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया ना? इतना क्लियर हो गया। अब देखो चलते हैं यहाँ पर पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ठीक है ना, वो बताता हूँ यहाँ पर मैं कैसे बनाऊंगा। देखिए अब 4 सेंटेंस मैंने यहाँ पर 4 वर्ड मैंने यहाँ पर लिखे हैं। मैंने लिखा स्वीट, ग्रेट, हाई और बिग। अब मैं बताऊंगा कि आप पॉजिटिव डिग्री को कैसे कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। चुटकियों में बना लोगे, याद रखना, चुटकियों में बना लोगे मात्र 2 सेकंड के अंदर। पॉजिटिव को कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे और पॉजिटिव या कंपैरेटिव को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, एकदम आसानी से समझना। ठीक है ना। देखिए जितनी भी पॉजिटिव डिग्रियां होंगी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा दूं, जितनी भी पॉजिटिव डिग्रियां होंगी, जितनी भी पॉजिटिव डिग्रियां होंगी, अगर हम उसको किसी से तुलना करेंगे, किसी से उसकी तुलना करेंगे, क्या करेंगे, तुलना, तो जो हमारी पॉजिटिव डिग्री होगी, यहाँ पर जो भी हमारी पॉजिटिव डिग्री होगी वो कंपैरेटिव डिग्री में, वो कंपैरेटिव डिग्री में ER लग जाएगा, उसमें R या तो ER लग जाता है, याद रखना, ER या ER लग जाता है, याद रखना। जितनी भी पॉजिटिव डिग्रियां होंगी हम उसकी तुलना करेंगे किसी से तो वो मेरी कंपैरेटिव डिग्री बनेगी। और जब पॉजिटिव डिग्री में जो यहाँ पर शब्द लिखा होगा, कोई भी शब्द हो सकता है जो लिखा होगा, उसमें हम लोग लास्ट में R या ER जोड़ेंगे, लेकिन किसमें, एडजेक्टिव में जोड़ेंगे, याद रखना, ना कि नाउन और प्रोनाउन में, केवल एडजेक्टिव में जोड़ेंगे। सपोज देन जैसे मैंने यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री मान लिया गुड है, पॉजिटिव डिग्री क्या है, गुड है, गुड नहीं तो गुड नहीं चेंज होता है, मैंने मान लिया बिग है, पॉजिटिव डिग्री मेरी बिग है, पॉजिटिव डिग्री बिग माने बड़ा होता है, बड़ा है। जैसे मैंने यहाँ से पॉजिटिव डिग्री बिग है तो ये कंपैरेटिव में जाएगी तो इसके साथ ER लगा देंगे, सिंपल, बस BIGER, बिगर बन जाएगा, BIGER बिगर बन जाएगा। बस ये बन गई आपकी कंपैरेटिव डिग्री। क्या बन गई है, कंपैरेटिव डिग्री। समझे, अगर पॉजिटिव से कोई कंपैरेटिव में जाएंगे, डिग्री बनाएंगे तो मेरा ER वहां पर सिंपल लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, R या ER लग जाता है। और ये होता कितना, ये 90% केसों में होता है, ये 90% केसों में होता। अभी 10% केसों में क्या होता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, पूरा लेक्चर देख लेना, समझ में आ जाएगा। पॉजिटिव कंपैरेटिव का पता चल गया ना। अब सुनो, अगर कोई पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री दी गई है, अगर कोई पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री दी गई है, तब अगर आपको उसको कन्वर्ट करना है सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में, तब आप क्या करोगे, जैसे मैंने बना दिया यहाँ पर बिग था,
क्या था, बिग। अब बिग अगर पॉजिटिव था, हमको कंपैरेटिव में बनाना था तो हम ई आर लगा दे तो बिगर हो गया। लेकिन अगर बिग को हमको सुपरलेटिव में बनाना है तब क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं करते, जब किसी पॉजिटिव को सुपरलेटिव में, पॉजिटिव या कंपैरेटिव को सुपरलेटिव डिग्री में बनाते हैं तो ई एस टी लगा देते हैं। जीएसटी मत समझ लेना, गुड एंड सर्विस टेक। ई एस टी लगा देते हैं किसमें, एडवर्ब के, एडजेक्टिव के लास्ट में। एडजेक्टिव के लास्ट में हम लोग ई एस टी लगा देते हैं, क्लियर हो जाता है। देखो बिग है हमारा, क्या है, बिग। अब बिग में अगर हम ई एस टी जोड़ देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा, बिगेस्ट। क्या बन जाएगा, बिगेस्ट। बस सुपरलेटिव डिग्री बन गई। बिग अगर कंपैरेटिव बनाएंगे तो बिगर बन जाएगा, अगर सुपरलेटिव बनाएंगे तो बिगेस्ट बन जाएगा। क्लियर, केवल ई एस टी का जोड़ लगा देते हैं बस। लेकिन कितने परसेंट केसों में, 90% केसों में ऐसा होता है। 90% में ऐसा चीज फॉलो कर सकते हैं, लेकिन 10% में क्या करते हैं, सुनो, 10% में क्या करते हैं वो भी बताऊंगा, पहले यहां पर समझ लीजिए। बस यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए, और हमने एग्जाम्पल से भी आपको बताना है, एग्जाम्पल से भी मैं समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, ताकि अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तब आप एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कर लोगे। देखिए पहली पॉजिटिव डिग्री है स्वीट। स्वीट, अब इसके कंपैरेटिव डिग्री क्या बन जाएगी, जरा बताओ, इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या बन जाएगी, तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी स्वीटर। स्वीट की कंपैरेटिव डिग्री स्वीटर, और उसके बाद स्वीटर, अब इसकी सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे तब क्या बन जाएगी, स्वीटेस्ट। क्या बन जाएगी, स्वीटेस्ट। लो बन गया, स्वीटेस्ट बन गई आपकी सुपरलेटिव डिग्री। अब आता है मेरा ग्रेट। अब ग्रेट पॉजिटिव है, इसके कंपैरेटिव बनाएंगे तो ग्रेटर बन जाएगी। क्या बन जाएगी मेरी, ग्रेटर। ई आर लगा दिया लास्ट में, देन क्लियर हो गया, ग्रेट का ग्रेटर। अब ग्रेटर को हम सुपरलेटिव डिग्री बनाने जाएंगे तब ई एस टी लगा देंगे बस, तो क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट बन जाएगा मेरा। लो बन गया, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव बन गया, कंपैरेटिव बन गया, पॉजिटिव तो दिया ही था। अब हाई है, अगर हाई की मैं कंपैरेटिव डिग्री बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, हाइयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, हाइयर। ई आर जोड़ दिया, केवल कुछ नहीं किया। देखो सब में कंपैरेटिव में मैंने ई आर जोड़ा है और इसमें ई एस टी जोड़ा है, और उसमें अगर जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हाईएस्ट। हाईएस्ट, ये तो बन जाएगा हाईएस्ट। लो बन गया, हाईएस्ट। अब मेरा था बिग, तो मैंने बिग का भी बताया है, बिग, बिगर, बिगेस्ट। क्लियर हो गया, बोलो क्लियर हो गया। अब देखो मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं, मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। समझ लेना, देखिए अच्छे से समझ लेना, ये सब डिग्रियां आपके पेपर में दी गई हैं, आपके सेंटेंस में भी दी गई हैं, उसी को आपको करके बताना है, उसी को आपको करके बताना, ठीक है ना। चलिए फिर देखते हैं हमारी क्या हो जाएगा एग्जाम्पल। देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिख दिया कि मैं तेज दौड़ सकता हूं। मैंने लिखा मैं तेज दौड़ सकता हूं। इसको आपको तीनों डिग्री में बताना है, इसकी तीनों डिग्री आपको बताना है, लेकिन उससे पहले आपको इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ये काम आप लोग खुद करोगे, क्योंकि मैं आपको मॉडल्स, टेंस ये सब पढ़ा रखा है, तो आप इसकी इंग्लिश खुद ही बनाओगे। देखिए जितने भी साथी मेरी नहीं बना सकते इंग्लिश, तो वो क्या करें, उनको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उनको इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर वो सेंटेंस से लेकर अब तक की सभी क्लासें अटेंड करें, गारंटी दे रहे हैं वो सब ये सब कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। क्लियर है ना। अब मैं इसको बनाता हूं। देखिए लास्ट में आ गया क्या, सकता हूं, और सकता के लिए क्या लगाते हैं, सकता है, सकता हूं, सकता है के लिए हम लगाते हैं कैन, और मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई कैन। अब मेन वर्ब आएगी रन, तो हो जाएगी रन, लेकिन कैसे, फास्ट। आई कैन रन फास्ट। रुको, अब रुको, क्यों रुके सर, अभी यहां पर मेरे को जरा इतना बता दीजिए कि एडजेक्टिव क्या है, यहां पर पहचान कर बता दीजिए एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव क्या मैं है, अरे नहीं, मैं तो आपका प्रोनाउन है, क्योंकि ये प्रयोग हो। और ये कौन सा प्रोनाउन है, रुको रुको, कौन सा प्रोनाउन है, तो सर ये मेरा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कल मैंने आपको बताया था जो सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किए जाते वही मेरे सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद ये पता चल गया कैन, ये मेरी कैन क्या है, ये कैन, तो ये कैन आपका मॉडल वर्ब है। क्या है, मॉडल वर्ब। देखिए यहाँ पर इसका वैसे कोई मतलब तो नहीं बताने का, लेकिन मैं इसलिए यहाँ पर बताया दे रहा हूँ कि जो साथी अभी तक ये नहीं समझ पाए वो यहाँ से समझ लें। रन मतलब दौड़ना, तो ये क्या हो गया तुम्हारा, वर्ब। क्या हो गया, वर्ब मतलब कार्य, ये तो हो गया। अब बचा फास्ट। अब सुनो ये फास्ट क्या आ गया, फास्ट क्या आ गया,
तो ये फास्ट जो आपका आ गया, यही है भैया तुम्हारा एडजेक्टिव। क्या है? यही है तुम्हारा एडजेक्टिव। समझे कि नहीं समझे? बोलो समझे। देखिए अब इसकी सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे बनाएंगे? सुपरलेटिव डिग्री, तो इतना चीज समझ गए ना, इतना चीज समझ गए। अब देखो हम यहाँ पर इसकी कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे और इसकी सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे। देखिए ये एक पॉजिटिव डिग्री है, ये एक पॉजिटिव डिग्री है। कहने का मतलब बात एक की किया गया ना कि ये हाँ मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमको किसी से कंपेयर तो करना पड़ेगा, किसी से हमको इसकी तुलना तो करना पड़ेगा। तो हम तुलना कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बता दिया, मैं राखी से तेज दौड़ सकता हूं। मैं राखी से तेज दौड़ सकता हूं, तेज दौड़ सकता हूं। मैं राखी से तेज दौड़ सकता हूं। अब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले मेरा हो जाएगा आई कैन रन। अब सुनो, यहां पर फास्ट मैंने कर दिया, लेकिन अब रुको। अब यहां पर फास्ट आपका एडजेक्टिव था, लेकिन एक कंपैरेटिव डिग्री है। तो पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बदलते हैं तब क्या लगाते हैं? तब सर ER लगाते हैं। आई कैन रन फास्टर। लेकिन अब सुनो, किससे? राखी से। तो लगा देंगे देन राखी, देन राखी। अब यहां पर समझो, यहां पर अगर सेंटेंस पहचानने के लिए आ जाएगा तो सबसे जबरदस्त ट्रिक बता रहा हूं। अगर कोई सेंटेंस दे रखा है, अगर कोई सेंटेंस दे रखा है और आपसे पूछ लिया कि इस सेंटेंस में बताओ पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहां पर समझ जाना। अगर आपको देन लिखा मिलेगा, अगर आपको ऑब्जेक्ट के पहले देन लिखा मिलेगा तो समझ जाना कि मेरी कंपैरेटिव डिग्री है। समझ जाना कि ये मेरी कंपैरेटिव डिग्री है। कब? जब ऑब्जेक्ट से पहले देन लिखा मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि देन ही क्या कराता है? तुलना कराता है। तो यहां पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि मैं तेज तो दौड़ सकता हूं, किससे? राखी से। देन तो है हमारा राखी से कंपेयर करा रहा है, तुलना करा रहा है। तो याद हो गया, समझ गए कि किसी भी पॉजिटिव डिग्री को अगर हम लोग कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसमें सिंपल एडजेक्टिव में ER जोड़ देते हैं बस, ठीक है ना। अब हम बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री। ये पॉजिटिव बन गई और ये मेरी बन गई कंपैरेटिव। अब मैं बनाऊंगा सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव मतलब मुझसे ज्यादा ये कुछ कोई कर ही नहीं सकता। तो मैं सबसे तेज दौड़ सकता हूं, मैं सबसे तेज दौड़ सकता हूं, मैं सबसे तेज दौड़ सकता हूं। अब इसको कैसे बनाएंगे? मैं मतलब आई और सकता हूं मतलब कैन। उसके बाद क्या? रन, आई कैन रन। अब यहां पर देखो, सबसे तेज मतलब मुझसे तेज कोई दौड़ ही नहीं सकता। तो कहोगे यार सर क्या मूर्खों वाली बात कर रहे हो। अरे भाई ये केवल सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं, ये रियल बात नहीं है। तो मैं सबसे तेज नहीं दौड़ सकता हूं ना, तो सबसे मतलब सुपरलेटिव हो गया भैया। तो सुपरलेटिव आई कैन रन द फास्टेड, EST जोड़ देंगे, मेरा बन जाएगा। क्योंकि अगर किसी पॉजिटिव या कंपैरेटिव डिग्री को हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो EST जोड़ देते हैं और क्लियर हो जाता है। लेकिन रुको, जैसे इसमें पहचानने का मैंने बताया था देन, वैसे इसमें पहचानने का द आएगा। अगर आपने सुपरलेटिव डिग्री के पहले द नहीं लिखा है, बात को जरा अच्छे से समझना, अगर आपने सुपरलेटिव डिग्री के पहले द नहीं लिखा है तो सेंटेंस आपका गलत कर दिया जाएगा, तब सेंटेंस आपका गलत कर दिया जाएगा। तो याद रखना, पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री को जब आप सुपरलेटिव डिग्री में बनाओगे तो सुपरलेटिव डिग्री के सामने आपको द लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, उसके सामने द लगाना पड़ेगा। क्लियर है इतना? बोलो क्लियर है। चलो फिर एक और एग्जांपल से देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए अच्छे से समझना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। और इतना याद रखना, ये सब जो ER और EST लगता है ये केवल 90% केसों में लगता है। अभी 10% की बात मैंने नहीं की है, अभी 10% की बात मैंने नहीं की है। मैंने लिख दिया जैसे चाइना इज द बिग कंट्री, चाइना इज द बिग कंट्री, चाइना इज द, रुको यहां पर मैं बता दूंगा तब आपकी समझ में नहीं आ जाएगा, ठीक है ना, नहीं आएगा। देखिए दूसरा मेरा हो जाएगा कि बाराबंकी
बाराबंकी इज बिग या इज द बिग सिटी, इज द बिग सिटी। बाराबंकी इज द बिग सिटी, बाराबंकी बड़ी है, ठीक है ना। अब इसको हम क्या बनाएंगे, इसको हम पहले बनाएंगे कंपैरेटिव डिग्री। क्या बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमको इसकी तुलना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तुलना। अब तुलना हम किसी से भी कर सकते हैं, किसी से करेंगे तो हम तुलना, चलिए हम कानपुर से करते हैं। तो मैंने कह दिया बाराबंकी, मैंने कह दिया बाराबंकी इज द, अब रुको यहाँ पर, रुको, क्योंकि बिग है और बिग की अगर कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो मेरे दोस्त ER लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ER। तो क्या बन जाएगा, बिगर सिटी, बिगर इंडिया, सॉरी बाराबंकी इज द बिगर देन कानपुर, देन कानपुर। देखिए ये मैंने केवल बनाया है, ये बनाया है, यहाँ कोई भी सेंटेंस हो सकता, किसी से भी तुलना कर सकता है, लेकिन इतना याद रखना जिससे तुलना करेगा, जिससे तुलना करेगा उससे पहले हमको देन लगाना पड़ेगा, उससे पहले हमको देन लगाना पड़ेगा, बस। देन कानपुर क्या हो जाएगा, बाराबंकी इज द बिगर देन कानपुर, बाराबंकी कानपुर से बड़ी है। अब इसको हम सुपरलेटिव बनाएंगे तब क्या बन जाएगा, तो सुपरलेटिव बन जाएगा मेरा बाराबंकी, क्या बन जाएगा, बाराबंकी इज द, अब बिगर, अब हम लोग जो बिगर किए थे इसको हम बिगेस्ट कर देंगे, EST जोड़ देते हैं, बिगेस्ट। बाराबंकी इज द बिगेस्ट, बाराबंकी सबसे बड़ी है। क्लियर हो गया ना इतना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ER या R यानी कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में 90% वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 90% केसों में अगर पॉजिटिव है, कंपैरेटिव बनाना है तो R या ER सिंपल जोड़ देंगे एडजेक्टिव के साथ, लेकिन अगर कंपैरेटिव और पॉजिटिव दिया गया है उसको सुपरलेटिव बनाना है तो एडजेक्टिव के साथ हम लोग EST जोड़ देते हैं, मेरा क्लियर हो जाता है। क्लियर हो गया ना। अब चलिए 10% की बात करते हैं। अब हम 10% की बात करेंगे कि 10% हमारा क्या होता है। समझ गए, समझ गए या नहीं समझ गए। देखिए अभी मैं आपको लास्ट में एग्जाम्पल भी दूंगा, अभी मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल भी दूंगा जो आपको करके बाद में कमेंट में इसका जवाब देना रहेगा, ठीक है ना। तो समझना पूरा अच्छे से, लेक्चर को समझना। अब देखिए जो मेरा 90% तो मैंने सीख लिया, मैंने 90% तो सीख लिया कि 90% में हम ER लगाते हैं और EST लगाते हैं। 90% सीख लिया ना, लेकिन उस 90% के 3% में, 90% के 3% और 7% 2% हमारा बचा। क्या 90% में 10% हो तो 3% का एक केस होता है, एक केस 7% का होता है। 3% का केस क्या होता है, सब अलग अलग बन जाती हैं। कुछ ऐसी डिग्रियां होंगी, वैसे हमें तो लगता है 3 ही हैं, लेकिन हो सकता है ज़्यादा हो, लेकिन हमें जहाँ तक पता है तो हमने अभी तक केवल 3 ही डिग्रियां ऐसी पढ़ी हैं कि जिनको अगर कंपैरेटिव बनाएंगे तो वो चेंज होंगी और जिनको सुपरलेटिव बनाएंगे तब भी वो चेंज होंगी। लेकिन 7% केस में क्या होता है जरा समझो, ठीक है ना, जरा समझो। जैसे मैंने कह दिया यहाँ पर मैंने कह दिया गुड, मैंने कह दिया गुड। अब गुड मेरी एक पॉजिटिव डिग्री है, गुड मेरी एक पॉजिटिव डिग्री है। अगर हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाने जाएंगे, इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाए जाएंगे तो गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और गुड की हमारी जो होती है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री तुम्हारी होती है बेस्ट। इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, बेस्ट। याद रखना 3 होते हैं, ज्यादा नहीं होते, 3 होते हैं 3% वाले। पहला गुड, दूसरा बेटर, तीसरा बेस्ट। अगर गुड कहीं आएगा उसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाना रहेगा तो गुड को आप बेटर में चेंज करोगे। अगर गुड या बेटर दोनों आ गया उसको कंपैरेटिव डिग्री बनाना तब आप उसको बेस्ट में चेंज करोगे। क्लियर हो गया ना, इतना क्लियर हो गया ना। अब देखो, अब आता है आपका एक बैड। क्या आता है, बैड। बैड की क्या होता है, बैड की क्या होता है, तो बैड की आपकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है रॉस। कंपैरेटिव डिग्री होती है आपकी रॉस और सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है रॉस्ट, फ्रॉस्ट, व्रॉस्ट, ठीक है ना। ऐसे एक और सेंटेंस आता है, एक और आता है आपका मच, एक और आता है आपका मच। और मच की क्या होता है, मच की होता है मोर और सुपरलेटिव बन जाता है मोस्ट। बस ये जहां तक हम जानते हैं तो इन्हीं 3 सेंटेंस ऐसे आते हैं, इन्हीं 3 वर्ड ऐसे आते हैं जिनकी कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और
पॉजिटिव, तीनों सेम नहीं होते, अलग अलग होते हैं। देखो गुड की मैं एक बार फिर से रिवीजन करा दूं इतने का, क्योंकि ये अगर एग्जाम्पल पे आ गया तब आप ER या EST लगा दोगे तब गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना केवल 3 है, ज्यादा नहीं, केवल 3 है। अगर गुड आएगा तो उसका बेटर कंपैरेटिव होता है, बेस्ट सुपरलेटिव होता है। अगर बैड आएगा तो बैड का रास्ट होता है हमारा कंपैरेटिव, और रास्ट हमारा होता है सुपरलेटिव। अगर मच आएगा तो मच की कंपैरेटिव होता है मोर, और इसका सुपरलेटिव होता है मोस्ट। ये कितने परसेंट केस थे? 3%। अब कितने बचे? 7%। तो अब समझो 7% हमारे क्या होते हैं? 7%। ये 3% हो गया। अब 7% क्या होते हैं? अब 7% में तुम्हारे कुछ ऐसे शब्द आते हैं, 7% वाले शब्द में हमको मोर लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? मोर। जैसे मैंने कह दिया ब्यूटीफुल, मैंने कह दिया ब्यूटीफुल, मैंने कह दिया ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, सुंदर होना एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इसको हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे या कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो उसके आगे हम केवल मोर लगा देंगे बस। मोर ब्यूटीफुल, यही बन जाएगा मेरा मोर ब्यूटीफुल, ठीक है ना। ये बन जाएगा मेरा मोर ब्यूटीफुल। ऐसे शब्द आते हैं जब होते हैं तो 7% आते हैं, उसके सामने हम मोर लगा देते हैं, बस मोर लगा देते हैं, मेरा क्लियर हो जाता है। बोलो समझ में आ गया ना। 7% केसों में मोर लगता है, 3% केस हमारे जो 3 होते हैं उसमें चेंज हो जाता है, और 90% केसों में हम ER और EST लगा देते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया? बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? चलिए अब मैं आपको यहाँ से कुछ सेंटेंस करा दूं। मैं आपको यहाँ से एक सेंटेंस करा दूं। जैसे मैंने कह दिया जलेबी मीठी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए बहुत इजी टॉपिक था, कुछ नहीं था। अगर आपने वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखा होगा तब आपकी समझ में एकदम आ गया होगा, तब आपकी समझ में एकदम आ गया होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने कह दिया एक उदाहरण, जलेबी मीठी है, जलेबी मीठी है। अब हम इसको इंग्लिश बनाएंगे तो जलेबी को जलेबी कहते हैं, हम इसको जलेबी ही लिखेंगे। जलेबी इज स्वीट, जलेबी इज स्वीट, यही तो बनेगा इंग्लिश। अब ये एक मेरी पॉजिटिव डिग्री है। क्या है? ये एक मेरी पॉजिटिव डिग्री है। अब हमको इसको ना कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। क्या? कंपैरेटिव डिग्री बनाना। तब कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए क्या करेंगे? जलेबी इज, अब स्वीट है, स्वीट, लेकिन अब कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए किसी से कंपेयर करना पड़ेगा। तो किसी, देखिए मैं यहाँ से कंपेयर करके बता रहा हूँ, लेकिन जो आपके बुक में पेपर में आएगा तो ऑलरेडी वहाँ से कंपेयर करके बताएगा। अगर हिंदी में आएगा कि जलेबी बर्फी से मीठी है तो समझ जाना कंपेयर हो रहा है। तो जलेबी इज, अब यहाँ पर स्वीट, अब समझो जरा, अब ये स्वीट है और स्वीट की कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? ER लगा देंगे बस। स्वीटर, यहाँ पर ER लगा देंगे, स्वीटर देन बर्फी, देन बर्फी, कि जलेबी जो है बर्फी से मीठी है। अब इसकी हम सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगी? जलेबी सबसे मीठी है, तो मेरा क्या बन जाएगा? जलेबी इज, अब स्वीट, अब स्वीट जो मेरा था, अब स्वीट में हम लोग क्या लगा देंगे? सुपरलेटिव डिग्री में क्या लगाते? तो EST लगाते हैं। तो EST स्वीटेस्ट, जलेबी इज स्वीटेस्ट, जलेबी सबसे मीठी है। समझ गए ना? जलेबी सबसे मीठी है। ये हो गए आपके एडजेक्टिव। क्या हो गए? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव की कितनी डिग्रियां होती हैं, उन डिग्रियों को कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब चीज़ मैंने आपको सिखा दिया है। दिक्कत बिल्कुल भी मत लेना। चलिए अब एक एग्जाम्पल मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। मैं यहाँ से 2-3 एग्जाम्पल आपको दूंगा, वो करके आपको बताना, ठीक है ना। वो करके आपको बताना है। जैसे मैंने कह दिया, राम अच्छा है, राम अच्छा है। उसके बाद मैंने कह दिया, दूसरा हो गया, राम मोहन से अच्छा है, राम मोहन से अच्छा है। उसके बाद मैंने कह दिया, राम सबसे अच्छा है, राम सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। अब इसको बनाओ, राम अच्छा है तो इसका क्या बन जाएगा इंग्लिश? राम इज गुड, राम इज गुड। अब यहां पर राम मोहन से अच्छा है तो मेरा क्या बन जाएगा? राम
इज, अब समझो, अब गुड है और ये मेरी कंपेरेटिव डिग्री है क्योंकि इसमें कंपेयर हो रहा है किससे, मोहन से, कि राम जो है वो मोहन से अच्छा है, कंपेरेटिव डिग्री बन गया। तो गुड की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर, क्या होती है, बेटर। राम इज बेटर, लेकिन किससे, देन मोहन, राम इज बेटर देन मोहन, राम मोहन से अच्छा है। अब आ गया मेरी सुपरलेटिव डिग्री की, राम सबसे अच्छा है, तो बेटर की सबसे सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, तो सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट, राम इज बेस्ट। तुम लोग कहते नहीं कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, इसमें कहने का मतलब मैं इतना अच्छा दूंगा कि कोई नहीं देगा, वो सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हो आप कि मैं सबसे अच्छा दूंगा, मैं बेस्ट दूंगा, तो राम भी यहाँ बेस्ट है, इसलिए फाइनली ये मेरा स्ट्रक्चर बनके रेडी हो गया। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पर एक और मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैं अब एक एग्जाम्पल दूंगा, उसको करके भाई आपको खुद बताना है, उसको करके आपको खुद बताना, ठीक है ना। तुलना आप किसी से कर लेना, कंपेयर किसी से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं यार, कंपेयर करना सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट, बाकी वो कुछ भी कहे आप समझ जाओगे, केवल कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। जैसे मैंने कह दिया सीता सुंदर है, सीता सुंदर है, इसकी आपको तीनों डिग्री बताना है, पहली, दूसरी और तीसरी, यानी कि कंपैरेटिव, पॉजिटिव और सुपरलेटिव, तीनों डिग्री आपको बताना है। ये कमेंट में इसके आंसर देना है। और इसके आप कहोगे सर आपने कंपेयर करके नहीं बताया, अरे मेरे दोस्त आप अपने आप से कंपेयर कर लेना, किसी से कंपेयर कर लेना, कोई बात नहीं ना, किसी से कंपेयर कर लेना। और दूसरा मैं दे रहा हूं, दूसरा मैं देता हूं, वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, इसकी भी आपको तीनों डिग्रियां बतानी है, पहली, दूसरी और तीसरी, ये तीनों डिग्रियां आपको बतानी है। कंपेयर खुद कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपका एडजेक्टिव यानी कि डिग्री वाला जो आपका प्रॉब्लम था, डिग्री वाला, वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एडजेक्टिव के बहुत पार्ट होते हैं, पार्ट बहुत होते हैं, तो दिक्कत मत लेना, ये ज़्यादा जरूरी था, डिग्री ज़्यादा जरूरी थी, क्योंकि डिग्री से ही क्वेश्चन उठते हैं, पार्ट से यार कुछ नहीं उठता है क्वेश्चन, पार्ट से नहीं उठता क्वेश्चन, अक्सर क्वेश्चन डिग्रियों से ही उठता है। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके जवाब आपको कमेंट में देना, ठीक है ना, इसके जवाब आपको कमेंट में देना। और जो नए व्यूअर मेरी अभी तक वीडियो देख रहे थे, अगर उनको ये समझ में आया हो, अगर उनको ये समझ में आया हो, वीडियो सबसे अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है ना, मिलते हैं 8 बजे, जो कि है मेरी मैथ की क्लास, याद है ना, 8 बजे मेरी मैथ की क्लास है। ओके, तो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।